गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, उससे पहले मैं इसको समझाऊंगा आपको। अब समझने की कोशिश करें। देखिए, आपके पास ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज है तो उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए। ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया। अब आप कोई चार्ज है, उस चार्ज को यहां पर लाना चाहते हैं, इस पॉइंट पे। यानी इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप उस चार्ज को लाना चाहते हैं। तो देखिए होगा क्या। चूंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, वो चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा। यानी इस चार्ज की वजह से उस चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। तो फिर आप उस चार्ज को यहां लाना चाहेंगे तो अपने आप तो नहीं आएगा, क्योंकि उस चार्ज पे ऑलरेडी फोर्स जो लग रहा है इसकी वजह से, वो तो उस डायरेक्शन में लग रहा है और आप लाना चाहते हैं इधर। तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, बिल्कुल उसी के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तभी आप इसे इधर ला सकते हैं। तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो आप काम कर रहे हैं, और वही काम स्टोर हो जाता है इस चार्ज में एज ए पोटेंशियल एनर्जी। वही काम इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी बात है। ये तो सारा था कि हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज जो होती है वो पॉइंट के ऊपर ही देखी जाती है, और पॉइंट की कंडीशन है कि पॉइंट किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होना चाहिए। ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, फील्ड में ही होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी चार्ज की देख रहे हो तो वो पॉइंट पर ही देख पाएंगे आप, और पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि ये एक चार्ज है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है, या आपके पास कोई चार्ज है और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना चाह रहे हैं। तो होगा क्या, वो आप समझ गए कि इसके ऊपर तो रिपल्शन फोर्स लग रहा है उधर, इधर कैसे आएगा। इधर लाने के लिए तो आपको जो रिपल्शन फोर्स है उसके बराबर और अपोजिट फोर्स इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर डेफिनेशन क्या है। अब जरा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, इसी चार्ज की बात हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और फील्ड पॉइंट किस फील्ड में है, किसी चार्ज के फील्ड में। क्या होगा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, शुद्ध डेफिनेशन, अभी तक मैं सिर्फ वैसे समझा रहा था, अब प्योर डेफिनेशन बता रहा हूं। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन, लाने में
आपको जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर। एक बार जरा ध्यान से सुनिए, मैं पूरी डेफिनेशन ही क्लियर कर रहा हूं अब। अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing a charge, amount of work done in bringing a charge from infinity to that point without acceleration is called electrostatic potential energy of charge at that point। बस शर्त ये है कि वो पॉइंट किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। ये शुद्ध डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर किसी चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उस चार्ज की इस पॉइंट के ऊपर। शर्त यह है कि पॉइंट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब अगर आप मैं इसे फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो मतलब मैंने क्या किया, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने किया है वर्क डन, मैंने यहाँ पे वर्क डन किया है। और कहाँ से किया है, चार्ज को कहाँ से लाया था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको ये लिख सकते हैं कि भैया इन्फिनिटी पे और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो क्या करेंगे, देखो वर्क डन क्या करना है, आप इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से आप इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो घटा दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे तो यू बी हो गई, लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो ज़ीरो होती है। याद रखिए, इन्फिनिटी में यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी ज़ीरो होती है। तो फिर ये हो गया, तो फिर आपका वर्क डन कितना हो गया, यू बी। अब हो गया ना क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी किसके बराबर होगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी विदाउट एक्सेलरेशन। बस बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। आई थिंक समझ में आई होगी। अब हम इसमें दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है वो भी देखते हैं। देखिए ये वही चार्ज है Q, ये उसका वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब मैं दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर ले रहा हूँ, अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, दोनों ही पॉइंट किस में ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा हूँ। जब मैं दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये कि मैंने ये एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इस बार दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। और अब मैं क्या करूंगा, किसी चार्ज को, ये कोई चार्ज है, इसको ए से बी पे मूव कराऊंगा। इस बार मैं इन्फिनिटी से बी पे मूव नहीं करा रहा हूं, ए से बी पे मूव करा रहा हूं। तो काम तो इसमें भी करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि काम यहां नहीं करना पड़ेगा। तो फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी और चूंकि ये डेफिनेशन किसकी है ये भी समझे। यहां मैं डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहां मैंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी समझाया था, यहां मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं।
तो डिफरेंस के लिए तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नहीं 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। और किन के बीच में समझाना चाह रहा हूं? बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए। बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए, यानी 2 पॉइंट है मेरे पास ए और बी, और उनके बीच में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि कोई चार्ज ले लीजिए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट ले लीजिए ए और बी, और ए पर से बी के ऊपर आपको चार्ज ले जाना है, क्यू चार्ज, विदाउट एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी आपको विदाउट एक्सेलरेशन ही ले जाना है, और उस समय फिर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए। बस सिंपल सी बात है। वहाँ इन्फिनिटी से बी पे लाए थे, यहाँ ए से बी पे ले जाएंगे। ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, बी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। अब समझ गए ना आप? मैं पूरा बोल देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए जो है ये क्या होगा? एज द मिनिमम वर्क, एज द मिनिमम वर्क required to be done by the external force in moving without acceleration a test charge q from A to B। आपको समझ में आया होगा ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी क्या है? क्या है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? वो है मिनिमम वर्क जो हमें करना पड़ता है। हमें नहीं, हमें ये कह लीजिए, या एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ता है। यानी मिनिमम वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स करता है एक चार्ज को ए से बी पर ले जाने में, विदाउट एक्सेलरेशन ले जाने में जो काम करना पड़ता है। मैथमेटिकली देखें तो क्या है ये? मैथमेटिकली देखें तो ये यही तो है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। यही तो चीज बोली जा रही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो मुझे लगता है काफ़ी आसान आर्टिकल था, आप समझ गए होंगे। दोनों ही आर्टिकल्स में सिर्फ इतना है कि अगर आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं तब तो आपका चार्ज कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर। और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देख रहे हैं
तब आपके दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे और तब तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगा। बाकी डेफिनेशन तो सेम है, बाकी डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया? मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक इतना ही था। थैंक यू।